13 जिलों के लिए स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई, रवाना किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। आपको सीएम धामी ने सड़क पर खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। पंचायती राज विभाग द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने पहुंचे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी देखने को मिली। उन्होंने बकायदा लोगों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के लिए अपने हाथों में झाड़ू ली, वहां पर खुद वो साफ सफाई करते नजर आए, खुद झाड़ू लगाते नजर आए। इसके अलावा सड़क पर झाड़ू लगाते हुए स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पंचायती राज विभाग के जिम्मे था। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन, सारी तैयारियों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। 13 जिलों के लिए इन स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए सीएम धामी ने रवाना किया। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली तस्वीर में अन्य तमाम गणमान्यों के साथ, देखिए हाथों में झाड़ू लेकर खुद सड़क पर झाड़ू लगाई। उन्होंने लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए, अपने आसपास स्वच्छ वातावरण के लिए प्रोत्साहित करते नजर आए, लोगों को जागरूक करते नजर आए। और दूसरी तस्वीर जब वो हरी झंडी दिखाते नजर आए इन स्वच्छता वाहनों को, 13 ये इन स्वच्छता वाहनों को रवाना किया गया है। मकसद यही कि इन अलग अलग ज़िलों में जाकर ये स्वच्छता वाहन लोगों को जागरूक करें और अपने आसपास के वातावरण को साफ स्वच्छ रखने के लिए उन्हें प्रेरित करें। स्वच्छता का अभियान सभी सार्वजनिक स्थानों पर, नालों पर, महापुरुषों की मूर्तियां, अन्य मूर्तियां, जो भी हमारे सार्वजनिक स्थान है उस पर सफाई का विशेष अभियान चलाया गया है। पर्यावरण के प्रति संरक्षण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश पूरे राष्ट्र के लिए दिया है, उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर एक पेड़ माँ के नाम लगाए जाने का काम तेजी से चलेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि आज हमने 13 सफाई वाहन भी पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के लिए आज यहाँ से भेजे हैं, वह भी स्वच्छता के अभियान में चलेंगे। सभी स्वच्छता के अभियान में सहभागी बने और स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। विभाजन विभीषिका वो शाम को बोलेंगे। देखिए, विभाजन विभीषिका चूँकि देश की आज़ादी के ठीक एक दिन पहले का दिन है, जिस दिन करोड़ों की संख्या में नरसंहार हुआ, लोगों को अपने बसे बसाए घर छोड़कर आना पड़ा, तमाम मानवीय जो उत्पीड़नाएं हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो उस समय के लोगों ने उसके लिए अपने को बलिदान किया। उसी के कारण हम सबको आज़ादी मिली है। इसलिए आज के दिवस पर मैं उन सब जिन्होंने देश की आज़ादी में विभाजन विभीषिका का दंश झेला है, उन सबको भी मैं आज नमन करता हूँ। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर शामिल है, जहां रेड अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लोगों से प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से अपील की जा रही है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, कोशिश करें अपने घरों से बाहर ना निकलें। रुद्रप्रयाग में, टिहरी में बारिश की चेतावनी, इसके अलावा रेड अलर्ट भी जारी हुआ है उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर ज़िले में। तो कुल मिलाकर 9 ज़िले ऐसे जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और इनमें से 3 ज़िलों में तो रेड अलर्ट जारी हुआ है। और उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ पर सैलाब, मुसीबत बेहिसाब, पानी का प्रहार, आफत मूसलाधार। उत्तराखंड में कुदरत का क्रोध प्रचंड। भारी बारिश से अलर्ट मोड पर प्रशासन। देश के बड़े इलाकों में मानसूनी आफत बरस रही है।
उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है। मौजूदा स्थिति ये है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में तमाम जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ मैदानी जिलों में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया, जबकि 14 से 18 अगस्त तक प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। कहां-कहां अलर्ट हुआ जारी? देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर जिले के अधिकांश हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बारिश की वजह से भूस्खलन की संभावनाएं बनी हुई है और ज्यादातर जगहों पर भूस्खलन देखने को मिल रहा है। साथ ही गढ़वाल क्षेत्र में मानसून एक्टिव रहने वाला है, लेकिन कुमायूं क्षेत्र में मानसून थोड़ा कम एक्टिव रहेगा, लेकिन लोगों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 14 से 18 अगस्त तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहेगा। इन दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। 13 तारीख को आप देखेंगे कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, इनमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। और जो बाकी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं, जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, टेरी है, पौड़ी है, इधर देहरादून है या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी वर्षा जो है इक्का दुक्का जगहों में इनमें भी भारी वर्षा रहेगी। कुमाऊं रीजन को और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो नैनीताल में संभावना है कि वहां पे भी एक आध स्टेशन भारी वर्षा उसमें आ सकती है। तो इस तरह की स्थिति है। मानसून थोड़ा एक्टिव रहेगा, खासकर गढ़वाल रीजन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव मानसून वहां रहना चाहिए। कुमाऊं लोअर कुमाऊं रीजन में थोड़ी कम एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी जैसे नैनीताल मैंने बोला उसमें ठीक ठाक एक्टिविटी मिलेगी। एक आध हो सकता है वहां पर भी हैवी रेंज तक जाएगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आलम यह है कि पिछले महीने 31 जुलाई को हुई भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग अभी तक सुचारू नहीं हो पाया। हालांकि राहत बचाव का कार्य समाप्त हो गया, लेकिन मौसम के साथ ना देने की वजह से सड़कों की मरम्मत का कार्य में देरी हो रही है। वहीं केदारनाथ धाम यात्रा हेलीकॉप्टर से की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने संभावित आपदाओं से निपटने के लिए विशेष तैयारियां की है। आपदा प्रबंधन टीमें तैयार हैं और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों को सलाह दे दी गई है कि वे नदी नालों के पास जाने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। संजय पुंडीर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, आज की परिस्थितियां क्या कह रही है? गंगा का जलस्तर किस तरफ इशारा कर रहा है? हालात कितने विकट? देखिए, लगातार उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की समय समय पर अलर्ट कर रहा है। पहाड़ों पे हल्की और मध्यम बारिश हो रही है। तो वही हरिद्वार की अगर बात की जाए तो क्योंकि मैदानी जिला है, यहाँ पर गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए प्रशासन एहतियात बरतने के लिए कह रहा है। खुद जिला अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने एक टीम तैनात की है और वो टीम नजर बनाए हुए है। बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ का लगातार ही निरीक्षण किया जा रहा है और बाढ़ चौकियों से ये भी नजर रखी जा रही है कि कहाँ कितना जल स्तर है, क्योंकि हमने बीते दिनों देखा है कि लगातार ही हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। और पहाड़ों की अगर बात की जाए तो पहाड़ों में भी हल्की बारिश से भूस्खलन की स्थिति हो गई थी। यानी लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि हम बीते दिनों से लगातार देख रहे हैं कि पहाड़ों में आपदा जैसे हालात को देखते हुए अब केदारनाथ पैदल मार्ग की बात की जाए तो वहां से हमने देखा है कि 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है, क्योंकि 4 धाम यात्रा है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है वो लगातार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। खतरा भी टला नहीं है। आने वाले दिनों में 18 तारीख तक यही स्थिति बनी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी फिलहाल खराब ही दिखाई दे रही है। संजय, ऐसे में जो दूसरे राज्यों से टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं, उत्तराखंड का रुख करते हैं, उनको लेकर किस तरह के खास इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, प्रशासनिक स्तर की तरफ से?
देखिए लगातार ही पर्यटकों को कहा जा रहा है जैसे बारिश होती है तो आप सुरक्षित स्थान पर रुक जाए और हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि अगर आप उत्तराखंड आने का मन बना रहे हैं, उत्तराखंड घूमने का मन बना रहे हैं या फिर आपको चारधाम यात्रा करनी है तो ऐसे में थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान पर बन सकती है। क्योंकि बीते दिनों से लगातार देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा चरम पर थी, हालांकि बारिश बीच बीच में यात्रा में रुकावटें भी डाल रही है, बाधा भी डाल रही है, तो ऐसे में लोगों को समझना होगा और समझना होगा। बहुत शुक्रिया आपका संजय पुंडीर, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। वहीं लगातार हो रही बारिश को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। पहाड़ों में हो रही बारिश को देखते हुए गंगा किनारे रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने यह कहा है कि प्रशासन की तरफ से सारे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित आपदा से निपटा जा सके, जन धन की हानि को रोका जा सके। अभी तक इस बीच में जो बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से जितना नुकसान हुआ है, खासकर नदी क्षेत्र में जहाँ से नदी बह के जा रही है, और इसमें मिटिगेशन के अंतर्गत तात्कालिक रूप से जो कार्रवाई करनी थी उसमें सिंचाई विभाग के द्वारा जितने स्थलों के लिए अपना प्रस्ताव भेजा था उसमें हम लोगों ने स्वीकृति दे दी है। और फ्यूचर में बाढ़ जब आती है उसके लिए जो हमारे 12 चौकियां वो लगातार अलर्ट मोड में है, और जब जब पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होती है उसकी सूचना जब हम लोग को मिलती है तो जितने नदी के किनारे जितने भी क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, उनको हम पूरा एक अलर्ट करते हैं पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। तो और जिन जगहों पे वाकई में लगता है कि इस बार वाटर लॉगिंग की स्थिति आनी है, आ सकती है, वैसे तो जितने भी ऐसे स्थल जहाँ पे वाटर लॉगिंग की स्थिति लास्ट ईयर हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया था, उन स्थलों पे हम लोगों ने कार्रवाई हमने कर दी है और सफिशिएंट मात्रा में पंप्स की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। फिर भी अगर लगेगा तो एक बैकअप के तौर पे हम लोगों ने इस पंपों की व्यवस्था की। वहीं बीजेपी सांसद बलूनी ने भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। दिल्ली में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से ये मुलाकात हुई। उत्तराखंड में चल रही योजनाओं के बारे में इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से फंसी हुई सड़कों पर चर्चा हुई। कई सारी सड़कें वन विभाग की एनओसी ना मिलने की वजह से अटकी पड़ी है, जिन सड़कों को बनाया जाना है लेकिन वन विभाग की तरफ से अब तक एनओसी ना मिलने की वजह से वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स फिलहाल पेंडिंग चल रहे हैं, लटके हुए हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। दोनों के बीच इस मुलाकात के दौरान इस मसले पर समाधान की तरफ काम करने का जिक्र हुआ। बीजेपी सांसद बलूनी ने भूपेंद्र यादव से ये दिल्ली में मुलाकात की। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से वन विभाग से जुड़े हुए मसलों पर इस दौरान चर्चा की गई। उत्तराखंड में जो जो योजनाएं इस समय चलाई जा रही है, उन योजनाओं में क्या कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है, किस वजह से बहुत सारी सड़कों का काम काज ठप पड़ा हुआ है, बीच में अटका हुआ पड़ा है, इसको लेकर भी इस मुलाकात के दौरान बात हुई। उधर 15 अगस्त से पहले बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के कनखल पहुंचकर लोगों को तिरंगा झंडा वितरित किया। बीजेपी विधायक मदन कौशिक और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ भाजपाइयों ने घरों और दुकानों पर तिरंगा झंडा देकर लोगों से अपने अपने घरों और दुकानों पर इस झंडे को, तिरंगे को फहराने की बात की, इसे लगाने की अपील की। दुष्यंत गौतम ने इस दौरान कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा झंडा लगाकर हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं, आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दे सकते हैं। समस्त भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर ये राष्ट्रीय ध्वज है, घर घर तक लगना चाहिए, दुकानों पे लगना चाहिए, सभी जगह पहुंचना चाहिए, जिससे कि अपने मन में एक भाव होता है देश के प्रति। आज हम देख रहे हैं ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल नहीं मिला तो हमारा ध्वज नहीं फहराया, बड़ा दुख है पूरे देश को, लेकिन उसकी भरपाई हम ध्वज द्वारा अपने घर पे भी लगाएंगे, मन में एक भाव पैदा होगा। देश हमेशा सब कुछ हमें देता है, हमें भी कुछ देना सीखना चाहिए, इसलिए एक जज्बा पैदा करने के लिए हम लोगों को ध्वज दे रहे हैं। दुकान पे हमारी तरफ से लगाएंगे
और घर में पड़ोस में खरीद कर वो खुद लगवाएंगे। वहीं 15 अगस्त को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर जनपद में विभिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर इंटर स्टेट बॉर्डर पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जगह जगह किराएदार, कामगार और घरेलू नौकरों का सत्यापन अभियान भी जारी है, ताकि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजरअंदाज न हो सके। सभी जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर प्रकाश में आती है, उसमें तत्काल कार्रवाई के हम लोगों के द्वारा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जो डॉग स्क्वाड है, हमारे बीडीएस की टीम है, इसके साथ साथ थाना प्रभारी जो व्यक्तिगत हमारे जो सत्यापन का अभियान है उसको अभी व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे, चलाएंगे और बहुत ही सघन जो हमारे सत्यापन अभियान के लिए इनको सभी को बताया जा चुका है। साथ में जो हमारे भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इसके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण जो विटल जो हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, उसके पास भी लगातार जो भी हमारे को भी संदिग्ध गतिविधियाँ अगर पाई जाती हैं, उसके निरीक्षण के लिए और उसके साथ-साथ उन गतिविधियों के रोकथाम के लिए जो भी हमारे यूनिट्स हैं, उसको पहले ही महती तौर पे बताया जा चुका है कि वो इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन के साथ-साथ कार्रवाई करेंगे और इस क्रम में हमारे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों को एक यूनिट के तौर पर सभी को निर्देशित किया जा चुका है। बढ़ते आगे। कोरोना वायरस महामारी के बाद लोगों की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते कई तरह की बीमारियां सामने आई है, लोगों को घर घेर रही है। बढ़ती बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार में मानसिक रोगियों के लिए एक विशेष होम्योपैथिक ओपीडी की शुरुआत की गई है, जिसे रुड़की में संचालित किया जा रहा है। इस ओपीडी में मानसिक रोगी का होम्योपैथिक विभाग द्वारा इलाज किया जाता है। जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी विकास ठाकुर के मुताबिक होम्योपैथी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तनाव में होने वाले अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग दवाइयाँ बताई जाती हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, वृद्ध हों, क्योंकि सब लोग 2 साल लगभग पैक्ड रहे हैं, तो उसके बाद से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो उसके बाद से कुछ मानसिक रोग कहें उन्हें या कुछ मानसिक जो अवस्थाएं हैं वो सबके साथ बहुत कॉमनली आ गई हैं। जैसे एक एंजाइटी पहले भी होती थी, बच्चों में भी होती थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा उसका उच्चीकृत रूप हो गया है। जैसे एंजाइटी न्यूरोसिस में आ गए हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है, नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते हैं, स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि स्कूल बहुत दिन तक बंद रहे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ये एंजाइटी की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ बच्चों में यही एंजाइटी की प्रॉब्लम्स बढ़ते-बढ़ते वो ओसीडी उनमें क्रिएट हो गया है। तो ओसीडी जैसी समस्याएँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसमें चाहे बच्चे हों या बड़े हों, कुछ को थॉट्स की ओसीडी हो जाती है, कुछ को जो है सफाई को लेके ओसीडी उनको लगता रहता है हर समय कि गंदा है तो साफ करते रहते हैं, हाथ साफ करते रहते हैं, जगह साफ करते रहते हैं। तो इस प्रकार की कुछ परेशानियाँ आ गई हैं बहुत कॉमनली।